हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर अपडेट, सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में बहुत सारे हमारे ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे कमेंट हमें देखने को मिले, जिसके माध्यम से कई सारे स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे वायरल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे जो बिहार सरकार है उसने रोक लगा दी है, या फिर क्या जनगणना कोषांग ने रोक लगा दी है। अब जब तक जनगणना समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक अब ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इसको लेकर के फाइनली हम यहाँ पे अपडेट लेकर के आ गए हैं। आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की गई थी कि जनगणना में ट्रांसफर को लेकर के विभाग का क्या मत है, और आने वाले समय में नई ट्रांसफर नियमावली जो आ रही है उसके अंतर्गत जो ट्रांसफर होने हैं, बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने हैं, उसको लेकर के यहाँ पे विभाग की नीति क्या है। क्योंकि अगर यहाँ पे जनगणना कोषांग के माध्यम से विभिन्न पत्र जारी किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जनगणना में लगे हुए कर्मियों या पदाधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आखिर विभाग ट्रांसफर कैसे करेगा। तो इसके दृष्टिगत हमारी टीम यहाँ पर जो है आला पदाधिकारियों से मुलाकात किया और उसके माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आप तक हम यहाँ पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और बड़ी बात बता देते हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक कह सकते हैं एक बैड न्यूज़ है। ये खबर जो है, अब ये सच एक तरह से आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी अभी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है, मान करके चलिए कि अब यहाँ पे 1% से भी कम चांस है कि आपका ट्रांसफर अब अभी होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका भी ट्रांसफर होना था, 41,000 आवेदन के तहत हम बात कर रहे हैं। 41,000 आवेदन में लगभग 27,000 के आसपास आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है और उसके दृष्टिगत यहाँ पे आप सभी के ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो कि अभी भी अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी वह इस इंतजार में है कि कोई तो ऐसा क्षण आएगा कि फाइनली उनका भी लिस्ट में नाम होगा और विभाग यहाँ पे कोई पीडीएफ जारी कर दे और उसके माध्यम से उनका जो है जिला आवंटन कर दिया जाए। लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है, और हमें जो यहाँ पे अब जानकारी मिली है, जो कि एक तरह से होप था और काफी दिनों से ये प्रयास हो रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे जो लिस्ट अभी जारी होनी थी वो एटलीस्ट यहाँ पे 2,500 के लगभग हो जाए, ताकि कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे 20% या 30% शिक्षकों को और राहत देखने को मिले। लेकिन अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अब जो विभाग का टोटल जो यहाँ पे अब सिस्टम चल रहा है वो यही है कि अब जनगणना के यहाँ पे ट्रेनिंग्स होंगे और ट्रेनिंग के माध्यम से फिर जनगणना का डेटा कलेक्ट करना, और उसमें तमाम जो हमारे जितने भी शिक्षक कर्मी हैं उन सभी को अब जनगणना में ड्यूटी भी दी जाएगी और बहुत सारे अन्य अपडेट्स भी हैं। तो इसके दृष्टिगत रखते हुए अब मान करके चलिए कि हमें जो अंतर्गत जानकारी प्राप्त हो रही है, अब 1% से भी कम चांस है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप सभी को पॉजिटिव तो रहना होगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रैक से हट जाएंगी। और इसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे एक रणनीति आपसे साझा करने का प्रयास किया है। 1 से 2 दिनों में हम आपके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो डालने वाले हैं और उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी प्रेषित करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपनी मांग विभाग तक अच्छे तरीके से रखनी है, ताकि विभाग यहाँ पे समझ सके कि आखिर कितनी ज़्यादा जरूरत है, आखिर वंचित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के विभाग की क्या रणनीति है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि 41,000 आप आवेदन जो अंतर जिला को लेकर के दे रहे हैं उनका जो है निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, और अगर 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया है तो इसके लिए 1 से 2 दिन में हम रणनीति बनाकर आप सबके समक्ष रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है कि 1% से भी अब कम चांस है कि कोई लिस्ट अब यहाँ पे जारी होगी। मतलब कुल मिला जुला करके ये है कि हम प्रयास कर सकते हैं और पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और आपके लिए जितना बन सकता है वो हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा 2 से 3 दिन में हम वापस से यहाँ पे कुछ मीटिंग्स वगैरह होने वाली है, उसके बाद कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पे 1 से 2 लिस्ट अगर आ जाती तो एटलीस्ट जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया है उनका हो जाता और बाकी जो 3 जिला वाले हैं उनको लेकर के भी आगे की रणनीति तय की जाए। तो देखिए, आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वो यही है कि अब ट्रांसफर पर रोक, ये जो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या सच्चाई है। साथ ही साथ क्या अब नई नीति आने में देरी लगेगी, क्योंकि 15 दिन का यहाँ पे कमेटी गठित किया गया था, 15 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो अब कब यहाँ पे आप सभी की नीति आपके पब्लिक डोमेन में जारी होगी और उसी के तहत अब ट्रांसफर कब किए जाएंगे। क्योंकि जनगणना की बात करें तो ये अभी 2027 के मार्च तक चलेगा, यानी कि क्या अगले साल मई में आवेदन लिए जाएंगे, तो ये भी हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, वो आपको बता देते हैं।
साथियों फिलहाल आपको ये लेटर दिखाना चाहेंगे जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप सभी के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनगणना कोषांग के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि जनगणना कोषांग अधिसूचना 12/2/2025 और यहाँ पे कोई डेट वगैरह भी नहीं लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया और भारत की जनगणना 27 के सफल समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं किए जाना अपेक्षित है। इस नियमावली के अंतर्गत आप सभी का यहाँ पे जनगणना का कार्य चलेगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी पर्यवेक्षक या फिर प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों या कर्मियों का स्थानांतरण प्रधान या जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से, जिस दिन आपकी नियुक्ति हो गई उसके बाद जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। ये इसमें बताया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? तो देखिए फिलहाल अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे साइन हस्ताक्षर तो नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इनकेस अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये अगर ऑथेंटिक ही है तो क्या ट्रांसफर को लेकर के आगे रणनीति हो सकती है और क्या इस साल ट्रांसफर देखने को मिलेंगे, इसकी कितनी % पॉसिबिलिटी है वो भी आपको बता देते हैं। शिक्षक साथियों डायरेक्ट अगर यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफर को लेकर के, देखिए ट्रांसफर पर रोक बिल्कुल भी नहीं लगी है। हमें जो यहाँ पे जानकारी मिली है, जो जनगणना में नियुक्त कर्मी होंगे उनके ट्रांसफर पर रोक तभी तक रहेगी जब तक आपकी जनगणना समाप्त नहीं हो जाती। तो जनगणना कब समाप्त होगी? 2027 में? बिल्कुल नहीं। जनगणना आपकी समाप्त होगी 2 चरणों में, एक तो फेज 1 होगा और दूसरा आपका फेज 2 होगा। तो फेज 1 वालों का कब चरण समाप्त हो जाएगा? मई के लास्ट यानी कि 31 मई में समाप्त हो जाएगा। बिहार का तो यही टोटल रूटीन आया हुआ है। फेज 2 की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है मार्च में समाप्त होगा। तो इस साल चूंकि ट्रांसफर होना है ये तय है, इतना आप जान लीजिए कि ये सारे जितने भी स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं या जो भी फोटोशॉप यहाँ पे वायरल किया जा रहा है, इसका आपके ट्रांसफर से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो टोटल रणनीति यहाँ पे साझा की जा रही है, देखिए जनगणना सबको पता है कि होना है। तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आखिर विभाग ने ये पत्र क्यों जारी किया कि आप 15 दिन के अंदर जो है अपनी अनुशंसा दीजिए नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। अब हमको ट्रांसफर करना है, क्यों? क्या सरकार को या विभाग को नहीं पता है कि जनगणना होना है? तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका ट्रांसफर होगा। हमें पक्की जानकारी मिल चुकी है। मई में आपसे आवेदन लिए जाएंगे और जून माह में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। और ये भी याद रखिए कि आपका जो जनगणना फेज 1 जो खत्म होना है वो 31 मई को खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। हालांकि जो आपको कह सकते हैं जो अनुदान मिलेगा वो 9,000 के आसपास फेज 1 का मिलेगा और 16,000 के आसपास, यहाँ पे मतलब आसपास क्या 16,000 एग्जैक्टली आपको जो है द्वितीय चरण जब आप समाप्त कर लेंगे उसके बाद मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके कहना यह है साथियों कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और रही बात आपकी नई नीति से ट्रांसफर अब 2027 में, ये बात बिल्कुल गलत है। इसी वर्ष ट्रांसफर होंगे, मई माह में सबसे आवेदन लिए जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर भी होगा। बहुत बड़ी संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, इसको लेकर के भी पक्की जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने अपना म्यूचुअल पार्टनर ढूंढ करके रखा है। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो ओपन हुआ था तो उससे यहाँ पे कई सारे शिक्षकों ने पेयर बना लिया था, तो उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या फिर कई सारे लोगों ने पेयर ढूंढ के रखा था, लेकिन चूंकि बहुत सारे उसमें इंक्स एंड बट्स थे, किसी को सैलरी नहीं मिली थी, किसी का चेहरा में अपडेट नहीं था, तो ऐसे तमाम शिक्षक भी रहेंगे। ऐच्छिक ट्रांसफर का भी यहाँ पे विकल्प खुलेगा और आप सभी लोग अपना 3 जिले का विकल्प दे पाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पर विश्वास रखें और स्टडी तंत्र की टीम आपके हित में लगातार कार्य करती है और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है ट्रांसफर के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचाने का कार्य भी हम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं, सर हमने एक बार ट्रांसफर ले लिया है, क्या इस वाले पॉलिसी में हम एलिजिबल होंगे? बिल्कुल एलिजिबल होंगे। 6 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक जो कि बिहार में कार्यरत है उन सभी को डायरेक्टली इससे फायदा देखने को मिलेगा और सभी लोग यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेंट माने जाएंगे। तो इसको लिए बिल्कुल निश्चित रहिए कि आपने पूर्व में क्या किया है क्या नहीं किया है। नई नीति के तहत आप सभी का ट्रांसफर होगा, आप सभी लोग योग्य होंगे आप अपने ट्रांसफर लेने के लिए। साथ ही साथ कैसे ट्रांसफर होगा कैसे नहीं होगा उसके रिगार्डिंग हमने पिछला वीडियो बनाया था, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल नई ट्रांसफर पॉलिसी आपको बता देते हैं कि कब तक जारी हो जाएगी। तो अप्रैल में ही जारी होना है, हमने पहले भी बताया था 15 अप्रैल के आसपास ये आपका पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स मिलती रहे तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।